क्या आपने कभी सोचा है एक ही माँ के 101 बच्चे कैसे हो सकते हैं? आइए चलते हैं महाभारत के उस काल में जहां ये अनोखी कथा शुरू होती है। गांधारी हस्तिनापुर की रानी और धृतराष्ट्र की पत्नी। वो जितनी तपस्विनी थी उतनी ही श्रद्धालु भी। अपने सेवा भाव और तप से उन्होंने महर्षि व्यास को प्रसन्न कर लिया। व्यास ने उन्हें वरदान दिया, तुम्हारे 100 बलशाली पुत्र होंगे। लेकिन गर्भ के पूरे 9 महीने बीत गए, फिर भी प्रसव नहीं हुआ। समय यूं ही आगे बढ़ता रहा। उधर जब उन्हें पता चला कि कुंती ने पहले ही पांडवों को जन्म दे दिया है, तो वे पीड़ा और निराशा से भर उठी। गुस्से में उन्होंने अपने पेट पर प्रहार कर दिया और तभी उनके गर्भ से निकला एक कठोर मांस का पिंड। ना कोई बच्चा, ना कोई जीवन, सिर्फ एक मांस का टुकड़ा। धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों टूट गए। तुरंत महर्षि व्यास को बुलाया गया। व्यास मुस्कुराए। उन्होंने उस मांसपिंड को देखा और कहा, यह व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने उसे 100 भागों में बांटा और हर टुकड़े को घी से भरे मटकों में रखवा दिया। एक अतिरिक्त टुकड़ा बचा जिसे उन्होंने एक अलग मटके में डाला। उन्होंने कहा, कुछ समय बाद इन मटकों से संतानें जन्म लेंगी। और फिर सबसे पहले जन्म हुआ दुर्योधन का, फिर एक एक कर बाकी 99 पुत्रों का, और अंत में एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम था दुशाला। इस तरह गांधारी बनी 101 संतानों की मां। न कोई सामान्य जन्म, बल्कि ऋषियों की कृपा और एक चमत्कारी घटना। ये कथा सिर्फ एक जन्म की नहीं, बल्कि भक्ति, वरदान और नियति की एक गूढ़ कहानी है जो सिर्फ महाभारत में ही संभव है। अब सवाल उठाने वाले पूछते हैं, ऐसा जन्म कैसे संभव हो सकता है? आज की आधुनिक विज्ञान में ऐसे मटकों को इनक्यूबेटर कहा जाता है। उस समय के ऋषि कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वही उस युग के वैज्ञानिक और डॉक्टर थे जिनकी सहायता से यह सब संभव हुआ।